वाल्मीकि रामायण के ऊपर इनसे एक चीज सीख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि ये खुद पढ़ें, खुद पढ़ के हमें सवाल हम फिर करेंगे तो जवाब ये दे देंगे। शेख साहब मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इजाजत दें तो मैं खोलूं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण खोलने वाला हूँ शेख साहब। रामायण के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हो ले क्योंकि आज टॉपिक भी हमारा वही था। तो इस अच्छा अली भाई, ये मेरा मतलब है कि एक दो प्रश्न है तो ठीक है, क्योंकि दोस्त काफी नीचे भी बैठे हुए हैं जो जी मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन इनसे अभी 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क। मैं हाँ आप फिर भी आ जाइएगा ना। आज मैं एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेता हूँ ना, उसके बाद इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं वो पूछ लूँगा ताकि उनको या क्वेश्चन दे दें ताकि वो रिसर्च करके आ जाए, टाइम समय बच जाएगा। रामायण के ऊपर मैं आपने से पूछ के कुछ तो बताने की कोशिश करूंगा जितना मैंने रिसर्च करिए। अच्छा चलिए ठीक है। ये आपके सामने वाल्मीकि रामायणा है, इसको गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने ट्रांसलेट किया है, ये आप देख सकते हैं जी। ठीक है जी, गीता प्रेस गोरखपुर। अब हम इसके किस खंडाकांड में जाना चाहते हैं, बुक नंबर 4। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ भाई आ रही है। अब इनसे पूछ ले आ रही है। अली भाई पूछ भी ले कि हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे या इंग्लिश में, दोनों में? हिंदी में बता दी। चले फिर हिंदी में रोल भाई आप शेयर करें। जी मैं निकाल देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की निकालनी, मैं शेयर कर दूं? जी अली भाई मैं अभी निकाल रहा हूँ। गीता प्रेस हाँ है मेरे पास है, हिंदी है जी। चले ठीक है। इसके क्योंकि 2 पार्ट है, इसका पहला पार्ट ही होगा किस खंडाकांड। यार शेख साहब 15 चले गए। चले आ जाएंगे। वाल्मीकि रामायण किस खंडाकांड। हाँ मिल गई, 1 मिनट बस। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सिख सब आ रही है। रोड भाई शेयर कर लें ताकि आप उसका फ्रंट पेज वगैरह दिखाएं, फिर मैं आपको रेफरेंस एग्जैक्ट बता। जी मैं बस शेयर कर ही रहा हूँ। और ये सॉरी गलत जगह पे ये छप गई, 1 मिनट रुक जाए बस आ गई। खुल जा सिम। पहले इनको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है आपकी गीता प्रेस वाली ही है, ये आपके सामने में दिख रही होगी जी। दिख रही है सर आपको वाल्मीकि रामायण स्क्रीन पे? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये वाल्मीकि रामायण है और ये आपकी छपी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है ना। और इसके हम चले जाते हैं किस खंडाकांड है ना जी, किस खंडाकांड। हाँ इसका चैप्टर कौन सा बनेगा? सर्ग नंबर 66 66 41 41 51 52 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 ये आ गया जी। 66वां सर्ग। इसका कौन सा वाला श्लोक है? श्लोक नंबर 8 से ये हमारे भाई आराम से पढ़ना शुरू करें। अच्छा जी मैं 8 से लगा देता हूँ। 6 ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और यहाँ से 8 शुरू हो जाता, यहाँ से। जी ये वाला है। इसको थोड़ा सा और जूम कर दें ताकि भाई के लिए पढ़ना आसान हो जाए। जी मैं अभी कर देता हूँ। जी शेख साहब आप तो मेरा ख्याल पढ़ पाएंगे। जी पढ़िए से। ये 8 जी 8 से। वीरवर ना, वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पंजिस्कस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अग्रगण्य है तथा तात
एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतरण हुई। उस समय वह वानर अवतीर्ण हुई। जी। हाँ, मतलब उतरी। उस समय वह वानर राज क्या बन के उतरी? महान क्या बन के उतरी? कपि बन के, बंदर बन के उतरी। श्राप उसको दिया गया था कि तुम कपि बन जाओ, बंदरिया बन जाओ, ऐसे ही है। अब ये बन गई बंदरिया। गुजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समस्त समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोगों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए ताकि इसको तय करें। अच्छा, उसको श्राप मिला, श्राप मिल के वो बंदरिया बनी, और बंदरिया बन के वो कंजरा नामी बंदरों के यहाँ पैदा हुई। फिर केसरी नामी बंदर से उसकी शादी हो गई, ऐसे ही है। उसका नाम अंजना था। अंजना पत्नी किसकी बनी? केसरी बंदर की। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता ही। आप हनुमान जी के जन्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं ना? नहीं 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 नहीं, आप पढ़ें थोड़ा सा प्लीज, पढ़ें। बिल्कुल, ये उसी पे जाएगा। चले देखते हैं कहाँ जाता है, जाने दें थोड़ा सा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, आगे पढ़े पढ़े शाबाश। एक दिन की बात है, ये रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। आगे जी, आगे उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी और फूलों के विचित्र आभूषणों से भूषित थी। उसका विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उस समय वायु देवता ने उसके वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल जांघों एक मिनट जांघे पे नहीं, वकील साहब नहीं, जांघे अभी जांघे नहीं। अच्छा, अभी ये आपने कहा ना पूरा पढ़ने के लिए, तो मैं तो पूरा पढ़ रहा हूं। पढ़ना पूरा है, लेकिन हमने पब्लिक को भी बताना कि हमने क्या पढ़ा है। यहाँ तक किसने किसके कपड़े चुरा लिए हैं, उतार दिए हैं? पवन देव ने कपड़े उतार दिए हैं। किसके? अंजना के कपड़े उतार दिए। अच्छा, ये अंजना, ठीक है, अंजना के कपड़े उतार दिए पवन देव ने। अच्छा, फिर उसकी जांघें देखने लग गया। अच्छा, वो कैसी थी जांघें? इसमें तो गोल गोल लिखी हैं साहब। अच्छा, गोल गोल जांघें, बस जांघें लिखी हो कि कुछ और भी गोल है? एक दूसरे से लगे हुए, तीन रोजो तथा मनोहर मुख को भी देखा। क्या देखा? ऊंचे और विस्तृत स्तन ऊंचे। अच्छा, जब मनोहर को भी देखा। अच्छा, जब कपड़े उतरे तो क्या उसमें स्तन क्या थे? ऊंचे थे, एक दूसरे से लगे हुए थे। अच्छा, एक दूसरे से लगे हुए थे। जांघें कोई बात नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए जोक ना। नहीं, मैं हंस तो नहीं रहा। आपको गलत नहीं, अभी आपके जो और भाई साहब हैं ये हंस रहे हैं ना। नहीं, मैं उस चीज कोई नहीं, यू कैन लाफ ऑन दैट, दिस लैंग्वेज ना। भाई, आपने हंसना नहीं है, कोई इशू नहीं। नो, यू कैन। वैसे वकील साहब, अगर किसी बंदे को किसी बात पे हंसी आ जाए तो यार कोई ऐप तो बिल्कुल हंसना चाहिए, बिल्कुल हंसना चाहिए भाई साहब। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? हाँ, आप मना कर रहे हैं ना, तो चले खैर, मैं मना कर देता हूँ। और भाई को हालांकि कोई ऐप नहीं है, अगर कोई बंदा हंस पड़े किसी बात मैं क्षमा चाह लेता हूँ। वकील साहब जी, आगे पढ़। अच्छा, ये किसके स्तन कपड़ों से बाहर निकल आए? ये कौन है? अंजना जी हनुमान जी की माता जी हैं? हनुमान जी की माता जी हैं। मैंने आपको बताया ना, आप इन सब चीजों के बाद में हनुमान के जन्म को लेकर के इसमें आएंगे, मुझे मालूम। नहीं, आप हाँ, बिल्कुल, ये उसी से रिलेटेड है भाई साहब। आप आगे बढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप आगे चलिए। अच्छा, उसके नेता ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके शारीरिक अंग परम। मैंने पूरा पढ़ दूं एक बार, फिर आप एक बार में क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं, ऐसे नहीं होना ना। एक मिनट ऐसे ही होगा। अरे मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, मैं आपको पूरा कर लीजिएगा, बताता हूँ।
आप ठीक है। वकील साहब कर लीजिएगा, आपको जल्दी का है हाँ। कि अभी तो कई और चीजें उन्होंने निकालनी है, कोई बात नहीं है। उसने नंगा करके खड़ा भाई कर साहब, लिया, अब उसने देखना तो है ना कौन सी चीज कैसे। ऐसा है मैं ना ये भाई पूछना साहब, चाहता हूँ रात के 1:19 हो गए हैं, मेरे को सुबह के लिए भी तैयारी करनी होती है। सर, हमें उसको भी मैं करनी है, हम भी आपके लिए बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे ये बताएं कि ये पत्नी किसकी थी, केसरी की थी? केसरी की थी। इसके कपड़े किसने उतारे हैं? पवन ने। अच्छा, पत्नी ये केसरी की है, इसके कपड़े उतार दिए हैं पवन ने, और अंदर से सारी चीजें निकाल के एक्सप्लेन की जा हाँ, रही हैं। तो सारे कपड़े ये उसने उतार दिए, उसके बाद उसको बिल्कुल नग्न कर दिया। नगन करके, तो अब वो एक एक चीज के ऊपर देख रहा है, गोल कहाँ से है, उठी हुई हाँ, कौन सी वो चीज है, बैठी कौन सी चीज कैसी हुई है, कौन उसके सी। पूरे शरीर को वो डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, ये पवन देव कौन है? अब ये तो पवन देव तो पवन ही है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि किसी की पत्नी के कपड़े कोई और उतार दे और उसकी ये चीजें देखनी शुरू कर दे, ये अच्छी बात है? मैं तो नहीं कह रहा ये अच्छी बात है। अच्छा चले ठीक है, अच्छी बात नहीं, अब याद रखना ये गंदी बात है। भाई साहब, बिल्कुल गंदी बात है। चले ठीक है, आगे चलिए। इस गंदी बात से कोई नतीजा निकल आए तो वो अच्छा होगा फिर। वो भी मैं बताऊंगा, चलिए आगे चलिए। चलो ठीक है, आगे पढ़िए पढ़िए। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए और उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिक सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली स्त्री सती नारी थी, अतः अगर रुक जाए ना, आपने 30 उस श्लोक पढ़ लिए। अवस्था में पढ़कर वह वहीं वकील साहब 3 श्लोक पढ़ घबरा लिए उठी हैं, और मैं बोली, एक चाहता सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव उत्तर दिया, सुश्रिनी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। जी जी। अच्छा, फिर आगे भी एक दो पढ़ दें, एक दो और पढ़ दें, अब एक बार ही पढ़ दें, कोई बात नहीं। अच्छा, और आगे पढ़वाना है? ठीक ठीक ठीक। एक दो और पढ़ दें। फिर उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा उल्लांघने और छलांग मारने में मेरी समान होगा। महाकपि वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु बस ठीक है, वो फिर प्रसन्न हो उन्होंने गई। तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। हाँ ठीक है, वो प्रसन्न हो गई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं शेख साहब, ये बीवी किसकी थी? दोबारा से उधर से चलते हैं, किसकी पत्नी थी? केसरी की। केसरी की। कपड़े इसके किसने उतारे? पवन, वायुदेव ने। वायुदेव ने। वायुदेव, पवन भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, इसने कपड़े इसने उतार के तो उसके एक एक अंग को चेक किया। चेक करने के बाद उसने उसको जफी लगा ली। किसकी बीवी थी? बार बार रिपीट करने से उसका क्या फर्क पड़ने वाला, मैंने बता दिया ना एक बार। केसरी की। वो फर्क पड़ता है वकील साहब, फर्क पड़ता है। तो अच्छा, आप बोल देंगे मुझसे बुलवाने का क्या मतलब है? बार-बार पवन देव ने कपड़े उतार के पहाड़ की चोटी के ऊपर जब जफ्फी लगाई है, तो तब अंजना जी बोली है कि कौन है जो ये करने लगा है? तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पुत्र देने लगा हूं तुम्हें। और वो प्रसन्न हो गई और उन्होंने उससे पुत्र ले लिया और फिर पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी हैं। तो आप इजाजत देते हैं कि इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं सोसाइटी में, जो इलीगल बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? आपने अभी खुद ही बता दिया। नहीं, उनके लिए बड़े खूबसूरत शब्द हैं। इलीगल का मतलब भी वही होगा जो अरबी में, हिंदी में या किसी और भाषा में हो। किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए। इलीगल का मतलब इलीगल ही होता है ना।
ये देखें, ये कुछ लोग बता रहे हैं, ये बास्टर्ड कह रहे हैं, ये बनता है इसका मतलब या नहीं बनता? नहीं, बास्टर्ड नहीं बनता है। अच्छा, एक भाई बास्टर्ड कहते नहीं हैं कि वो कहते हैं कि इसको हरामजादा कहा जाता है। वो मैं अभी और भी बता दूंगा कौन कौन हरामजादा है। अगर ऐसी भाषा में ही इस्तेमाल करनी है तो फिर मैं अभी वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर शालीनता से बात करनी है तो शालीनता की बात करेंगे। बड़े प्यार से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े प्यार मैंने से आपको पूछ रहा मैंने बिल्कुल प्यार से आपको जवाब दिया और आप ही की बात को ऊपर रखा, मैंने अपनी बात नहीं जोड़ी। अब आप उसमें मेरे से जबरदस्ती नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, देन यू कैन। आप भड़क, वकील साहब भड़क क्यों रहे हैं? देखें, ऐसे नहीं, मैं भड़क नहीं रहा हूँ भाई साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ। वकीलों को वेब नहीं देता। नहीं, हम तो नहीं भड़कते। आप दूसरों के एग्जाम्पल दे करके मुझसे कुछ तस्दीक कराना चाहते हैं, देन इट्स ओके। हाँ, मैं तस्दीक करवाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक नाज़रीन हमारे साथ करवाइए। हाँ, वो ये कहते हैं, आप कह रहे हैं भाषा में तस्दीक कराना चाहते हैं, इसी भाषा में तस्दीक कराना चाहते हैं आप। ये देखिए जिस भाषा में लोग पूछ रहे हैं उसी भाषा में तस्दीक कराना चाहते हैं, बस ये मुझे बता दीजिए। हाँ, लोगों ने पूछा है, लोग हमारे साथ मौजूद है, मैंने तस्दीक करवाई कि ये कह सकते हैं। आप कह रहे हैं भाई ये नहीं। इस बात को याद रखिएगा, फिर इस स्ट्रीम को याद रखिएगा। इसके बाद मैं जो लेके आऊंगा वो फिर आप ये जो वकील साहब जवाब दूंगा, फिर मैं बिल्कुल दूंगा। आज की बात का मैं अभी जवाब दूंगा, आप पूछ लीजिए पहले। वकील साहब देखें, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ऐसे? ये क्या तरीका है? भाई साहब, आपके मुंह से झाग निकलने लग गया वकील साहब। नहीं भाई साहब, नहीं निकल रहा है। एक सेकंड मुझे सुन लीजिए। इतना गुस्सा ना करें। अरे भाई साहब, एक मिनट सुन लें, मेरी बात भी सुन लें। अगर आप मुझे तस्दीक आपको बोलने भी दे रहा हूँ, मैं आपको सुन भी रहा हूँ, लेकिन आप गुस्से ही होते जा रहे हैं वकील साहब। आप थोड़ा सा पानी एक काम करिए, आप बोल लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं चुप हो जा रहा हूँ। चलिए, अच्छा, जस्ट अगर ये कहें कि ऐसे बच्चे को सोसाइटी में नाजायज कहा जाता है, ये ठीक है वकील साहब? अब ठीक है ना सेंटेंस? नाजायज? हाँ जी भाई साहब। जी, नाजायज कहा जा सकता है ऐसे बच्चे को कि क्योंकि भाई साहब, इलीगल का मतलब वही होता है। इलीगल का मतलब नाजायज ही होता है ना? अच्छा, ठीक है। 100 बार पूछने से बदल नहीं जाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है। आप एक बार पूछे, लाख बार पूछे, वो एक ही बार रहने वाला है, बदलेगा नहीं। चलो ठीक है। आप किसी भी भाषा में जाएंगे वो इलीगल ही रहेगा। चलो ठीक है। अब जो इस तरह से नाजायज तरीके से या नाजायज बच्चा पैदा हो जाए, और उसको भगवान मान लेना चाहिए, और उसकी माता जी को जिन्होंने ये काम करवाया है उनको देवी मान लेना चाहिए। कुछ बोलूं? जी बोलिए। इजाजत है जी। हाँ, अभी आपने जो बोला, ये बच्चा, जो भी बच्चा, ठीक है, व्हाटसोएवर द चाइल्ड इज देयर, इस बच्चे की उसमें कोई गलती है? मैंने बच्चे की गलती नहीं कहा, मैंने अभी तक नहीं कहा बच्चे की। आप अभी बिल्कुल बात मत पर लड़िएगा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि उसको भगवान मानना चाहिए, क्या देवता मानना चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन का जवाब लीजिए, फिर दूसरे पे जाऊंगा। ठीक है, बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे की गलती है तो मुझे बताइए। बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन उनकी माता जो है उन्होंने अच्छा काम किया ना। इट्स अ डिफरेंट मैटर ना। अभी एक तो कंप्लीट कर लें, फिर दूसरे पे चलूं ना। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर बात नहीं कंप्लीट होगी। ओके। आपने मुझसे पूछा कि इस तरीके से पैदा हुए बच्चे को क्या हम देवता मान ले या कुछ मान लें, क्या आइडियल हो सकता है? हो सकता है आइडियल। अगर उसने कर्म अच्छे करेंगे तो उसका डेफिनेटली बात है वो अच्छा ही कहलाएगा, बुरा नहीं कहलाएगा। अगर उसने किसी को गाली नहीं दी, किसी को मारा पीटा नहीं होगा, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया होगा, तो उसे अच्छा ही कहेंगे लोग। वो किसी भी तरीके से पैदा हुआ, इट्स डजंट मैटर। ठीक है। अब रही बात उसकी माँ, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मैं बड़े एहतराम से, इट्स अ डिफरेंट आपसे डिसएग्री करता हूँ, बड़े ही अदब एहतराम से, बड़ी इज्जत के साथ। हाँ जी, बताएं। वकील साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों करता हूँ? आप अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार को मानते हैं ना? बिल्कुल। अब ये माना जाता है कि ये अवतार हैं शिव जी के, जो देवों के देव हैं। उन्होंने आना है तो कोई अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि ये तो पहले ही मौजूद थे। अब इन्होंने एक नई सूरत में आना है तो ये तरीका लगवा के आना है। इनके तो इख्तियार में था। अब जो बच्चा वैसे पैदा हो रहा है उसका बेचारे का कसूर भी कोई नहीं, उसको पता भी कोई नहीं होता कि उसके माँ बाप ने क्या किया। इन्होंने तो लेना था अवतार। ये कौन सा तरीका है कि शादी किसी और से करवाई जाए, इसकी माँ की बच्चा किसी और से लिया जाए? ये अवतार ले रहे हैं और फिर उसके बाद मशरूम से होके आ रहा हूँ।
1 मिनट होल्ड करिए। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? वॉशरूम होके आ रहा हूँ, 1 मिनट। चले हुआ है। जी 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 जी। अरे भाई थोड़ा सा जो है वो इसको रखें ताकि हो गया। उन्होंने काफ़ी जो है वो किया है अली भाई, आपके एक प्रश्नों का जवाब दिए हैं उन्होंने। अब जितना जिसके पास जो होता है वो उतना ही दे पाता है। उन्होंने जितना दिया अपनी नॉलेज के मुताबिक वो नाजरीन देख रहे हैं। और प्रेशराइज ना कीजिए, हमारा मकसद जो है वो नॉलेज जो है वो क्लियर और ठीक तरीके से जो है वो देना है। तो सवाल शेख तो साहब जो है हमारे अली बहुत भाई ही का जी जी निकल गया। नहीं 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 भाई, वो बाथरूम करने गए हम। जी जी, बाकी आ जाते हैं, वो पहले आ भी जाता है उनका बीच नेट। में, कभी नहीं कभी। नहीं वो है इधर ही है इधर ही। जी जी। नहीं, सवाल तो बहुत वैलिड अली भाई का, कि उन्होंने एक सवाल किया कि सिख तो शिव जी के अवतार हैं, फिर जो है अगर ऐसे ही करना था तो वायुदेव से ही शादी कर लेती उनकी माँ, तो ज़्यादा बेटर रहता। और फिर केसरी से शादी क्यों की जब इस तरीके से पैदा होना था? तो ये सारी चीज़ें। और नाजायज को कई लोग पूछ भी रहे इंग्लिश में, क्या कहते हैं भैया, अब क्या करें, वकील साहब को वो भाषा पसंद नहीं है तो इसलिए छोड़ दिए उस चीज़ को। अब वकील ये साहब आ देखिए, जाएं बस। वकील साहब ने एक बात बहुत अच्छी रखी है जो मैं समझता हूँ कि जी ठीक है। अब हनुमान जी की इसमें गलती तो नहीं है। हाँ हनुमान तो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह आए, जी या जी उनकी माता जी जो है वो करें, या वो उन्होंने पवन देव को नहीं। तो लेकिन सर एक पे बात यही तो मैंने होती सवाल रखा है, यही सवाल मैंने रखा है कि जब अवतार लेता है ना, जब इनका कोई भगवान अवतार लेता है वो पहले से मौजूद होता है। एक बिल्कुल बच्चा आम रूटीन में ऐसे पैदा हो जाए तो उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता, ये तो भगवान है ना, ये अवतार लेने जा रहे हैं। तो ये जी जी अंजना से जी डायरेक्ट शादी करवा देते भाई, उसके पति से उसका बच्चा ले लेते। ये तो अपनी इच्छा से आ रहे हैं ना, अवतार इच्छा से हाँ लेते हैं ये सब। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। तो ये तरीका क्या पहला है केस, अवतार? ये इस तरह के उतार में आना ये पहला पहला केस है, या पहले कोई इससे पहले कोई मिलता है इस सिलसिले में? नहीं, उतार पहला तो और केस नहीं। और भी अवतार हैं, शिव जी के भी अवतार हैं, और नहीं, विष्णु जी वो के भी उतार अवतार। तो है। नहीं नहीं, उतार तो हैं। मेरा हाँ हाँ। मतलब है इस तरह आए हों, इस तरह उतार लिया हो, यानी कि बीवी किसी की और मैं ये पूछ रहा बच्चा हूँ। किसी का। अच्छा जी अच्छा जी। अच्छा। नहीं, ऐसे तो मतलब अलग अलग एक रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन फिर बाकी सब उसको बुरा मान जाएंगे, तो वो सारी चीजें। जी, इस वजह से अच्छा, बैड मतलब हो। ये कि इस तरह हनुमान जी की तरह दूसरे उतार भी उनका जिक्र मिलता है। हाँ, ऐसा मिलता है अवतार में। जी, आपको खुद ओके, कोई सोचिए ना, एक, जब अगर कोई एक हो तो वो बता दे ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई अगर है तो वो जरूर बताइए। इस टाइप से जो है कि अब अवतार की जो, एक मिनट रुक जाए जी। तो ये इसमें इस तरीके से आता है कि कई सारे वर्णन आते हैं कि किस तरीके से जो है ना, पावरफुल अप्सराओं के साथ में ऋषि मुनियों से हेलो। उन्हें जो है। हाँ जी जी, आ गए वकील साहब। हाँ जी, आ रही आवाज मेरी? जी जी जी। जी जी वकील साहब, आपकी आवाज आ रही है। बस जी अब वकील एक साहब, आपका एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देंगे? पहले छोटा आप सा ये सवाल जवाब है, तो दे दें, ये जवाब इसका तो भी दे दें, दूंगा ये मैं, हम इसका जवाब भी दूंगा, इसका जवाब भी दूंगा। देखें, एक छोटा हमने सा तो सवाल बड़े है, उसका जवाब, जवाब, शेख साहब एक हमने छोटा सा बड़े सवाल जवाब पूछ रहा हूँ। दिए, हमने बड़े जवाब दिए हैं। और जब हम जवाब दे रहे थे हमने आपसे नहीं कहा कि हमें कोई काउंटर करने की इजाजत दें, तो हम बड़े आराम से आपके सवालों के नहीं जवाब नहीं, देते रहे। आपने भी अगर काउंटर करा था, इसलिए मैं एक बार पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ। सर इसका जवाब दे दीजिए कि अवतार ले रहा है और ये तो भगवान पहले से मौजूद था, तो भगवान को आने के लिए हाँ, ये तरीका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसका, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करूंगा कि वो किस तरीके से कैसे आएगा इस दुनिया में? जी ये बड़ा अच्छा तरीका है जी, बिल्कुल हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें चीजें नजर आ रही हैं एक सोसाइटी में। आप एक डिसाइड कर सकते हैं, आप डिसाइड कर मैं सकते हैं। करेंगे 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 नहीं कर करेंगे सकते डिसाइड। आप अपने जन्म को डिसाइड नहीं कर सकते, आप किसी और के जन्म को कैसे डिसाइड कर देंगे भाई साहब? गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ
अगर मेरी बात नहीं कर गलत हुई, जनता जनता हाँ की हाँ अदालत बिल्कुल है, जनता जज है, भाई साहब मैं प्रूफ डिसाइड करके कर दीजिए कि मुझे इस मैं बात करने को लगा हूँ, डिसाइड मैं कर करने लगा हूँ मेरे भाई, करने लगा हूँ, सुन लें, मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड मौजूद है। एक औरत जो किसी और की पत्नी है और पता चल जाता है कि वो किसी और के साथ सोती रही और उससे बच्चा पैदा हो गया, सोसाइटी का हर बंदा कहता है इसका बच्चा नाजायज है, इसकी हरकत नाजायज है, किसी से जाके साइन नहीं करवाने पड़ते। पूरी सोसाइटी कहती है कि बेबी उसकी बनी हुई है, बच्चा उससे लेके आ रही है। आप भी डिसाइड करेंगे, मैं भी डिसाइड करूंगा, जब ये बात हम पे वाजे हो जाएगी हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गलत हरकत है और ये किसी भी दौर में ये हरकत ठीक नहीं है। और फिर भगवान भाई ने साहब आना है, मेरे आपने भगवान मेरा ने सवाल तो नहीं पूछा, सुना इसका मतलब बीवी बुला के मैंने आ क्या जाते, बोला। बीवी बुला के आ जाते, ये क्या काम, बीवी किसी और की, काम किसी और ने कर दिया और बच्चे को आप कहेंगे भगवान है। उनका हाँ आपने भाई उनका साहब सवाल सुना नहीं है। ये आपने सवाल सुना नहीं भाई साहब, आप गलत बात कर रहे हैं यहाँ पर और गलत एग्जांपल दे रहे हैं। शेख साहब आप चलें अपना आप, सवाल रखिए प्लीज, थोड़ा सा क्लियर हाँ करिए रखें। रखिए साहब। जी। सोसाइटी में बच्चा जो आने वाला है वो डिसाइड करेगा या जो सोसाइटी में उससे बच्चे से आने से पहले हैं वो डिसाइड करेंगे, ये सवाल है आपका? नहीं, ये भी नहीं है जो आपने क्वेश्चन, ये मैंने कहा कि अगर आप किसी अवतार की बात कर रहे हैं, ईश्वरीय अवतार की बात कर रहे हैं, तो ईश्वरीय अवतार के कैसे होगा ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ईश्वरीय अवतार की बात कर रहे हैं तो, मानवीय अवतार की बात कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंसान पैदा चलें कैसे ये हो रहा है सब इसको आप डिसाइड कर सकते ये हैं, लेकिन ईश्वर का अवतार किस तरीके से अवतरित होगा, किस तरीके से इस संसार में अपने अपने किसी भी रूप में आएगा, वो हम नहीं कह सकते और हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। अब आप आगे गए। क्या बात है, आपने कहा जी सवाल ही ना करें, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो, क्यों आपकी बात गलत है। नहीं भाई साहब, इसके इसलिए ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, फिर मैं आपको से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने सूरह तो 3 की ये तो आयत, जवाब सूरह 3 की आयत 47 पे आप चले जाएं, फिर मैं बताऊंगा। शेख साहब उधर ज्यादा बुरा ठीक है, हाल होगा, इसका जवाब नहीं इसका उधर ज्यादा जवाब बुरा ले हाल नहीं लीजिए, होगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बुरा ज्यादा हाल नहीं बुरा होगा। हाल होगा, आप ज्यादा अरे भाई साहब क्या ज्यादा बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब आप दिया जवाब है, नहीं दे पाएंगे, आप उसको अपना नबी मानते हैं भाई साहब, आप जवाब ले लें। आप उसको नबी और मानते हैं। उसका उसका जन्म का मुझे बता दीजिए। अगर आप मैं नहीं इसको चाहता कि इसके साथ मेरी आज आखिरी क्वेश्चन बात, करने ना, नहीं भाई साहब बिल्कुल क्वेश्चन करूंगा मैं। नहीं भाई साहब मैं आप बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हिम्मत करें, आप थोड़ा सा रुक अगर जाएं, आप आपने बिल्कुल जो हमारे सामने स्टेटमेंट रखी है उसके ऊपर हमें टिप्पणी तो करने का मौका दें। भाई साहब मैंने इस तो तरह आपको आगे जवाब दे दिया ना, मैंने आपको आप दे जवाब दे दिया दिया, तो आपने मुझे मुझसे जवाब मुझे मांगा, मुझे भी तो जवाब देने दें, मुझे भी तो जवाब हाँ, देने दें कि आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया है कि भाई किसने कैसे आना है ये भगवान डिसाइड करेगा या हम, जब उस भगवान ने हमारे लिए ये तरीका रख दिया है कि बंदे के पुत्रों की तरह आना है, ये तरीका, ये नियम गलत है कि पत्नी किसी और की तो जाए किसी और के पास। जब वही भगवान ये नियम रख रहा है तो खुद वो इस नियम को तोड़ के आ जाएगा। क्या जरूरत है ये काम इतना पंगा लेने की। और जब सोसाइटी के अंदर ये चीज तय हो गई कि ये बच्चा नाजायज है, तो इस तरीके से आके भगवान जायज कैसे बन जाएगा, जब पूरी सोसाइटी के अंदर नियम मौजूद और दिया भी भगवान नहीं कि इस तरीके से जो बच्चा आएगा उसको हम जायज नहीं समझेंगे। तो ये कौन सा तरीका है कि अपना नियम बना की बात कर रहे हैं या बच्चे की पैदाइश की बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आप तीन चीजों को, तीन बातें कर रहे हैं, तीनों बातों को पहले आप डिफरेंशिएट करिए कि आपको किस चीज पे क्वेश्चन है। बंदा को अच्छा तरीका लगाता है या बुरा बच्चा लगाता है? अपनी मर्जी से पैदा नहीं, बच्चा अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो रहा, पहली बात। भगवान तो अपनी मर्जी से आता है ना, अवतार तो मर्जी से लेता है ना, वो भगवान की मर्जी है ना, वो किस तरीके से पैदा हो रहा है, आप उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते है ना। आप रोक लगा सकते हैं, आप रोक लगाने वाले कौन होते हैं भगवान के ऊपर? चले ऐसा करते हैं कि अगर ये तरीका आपको ठीक लगता है तो आप मतलब आपके जो आबाओ अजदाद हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, आपका कोई भाई है, अगर वो उनकी पत्नी ये काम करके बच्चा कहीं से ले आए तो आप कहेंगे ना, उसकी सपोर्ट करेंगे ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भगवान भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये अगर बच्चा हो गया तो बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, आप बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कैसे एक्सेप्ट कर रही है? आप बच्चे की बात कर रहे हैं या बच्चे की माँ की बात कर रहे हैं? बच्चा माँ समेत होगा ना, बच्चा माँ समेत होगा। बच्चे का तो कहेंगे ना, ये बच्चे की करके आइए, जब कोई कसूर नहीं है, अब इस तरह पैदा होने वाले बच्चे भगवान बन सकते हैं। सुनिए, देवी क्यों नहीं बच्चे का बन कोई सकते? कसूर नहीं है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। ठीक है, भगवान का कसूर है, पवन देव तो आपके देवता हैं, उसका कसूर है, देव वो उनका कसूर है, वो उनका कसूर है, वो उनका कसूर है। उनकी माँ का भी कसूर है, हनुमान जी की माँ का भी कसूर है, उनकी माँ का कसूर है, उनकी माँ का कसूर है। नहीं, उनकी माँ का बच्चे क्या का कसूर है? नहीं है। क्या कसूर है उनकी माँ का? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दिया?
क्यों होने दिया? ये क्या बात हुई? उन्होंने बच्चा नहीं लेना था जब उन्होंने ट्रस्ट कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने देना चाहिए था ना। तो क्यों ना होने देती? उनको बच्चा चाहिए था, केसरी से नहीं हो रहा था। उसमें हनुमान जी की क्या गलती है, ये मुझे बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि जब वो माँ बच्चे को लेके आती, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है वो बच्चा नाजायज है, मान लिया, बड़ी आसानी से इसको हल करते थे, नाजायज है, मान लिया मैंने। वकील साहब इजाजत दें तो कोई गलती करें, बड़ी आसानी से हम केस सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए पहले, मैं फिर बताता हूँ। आपके दोस्त थे, आपके दोस्त की पत्नी ने ये काम किया, आपके दोस्त को पता चल गया, उसने अब आपसे किया मशवरा, तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्त को ये मशवरा देंगे कि बच्चे का कसूर कोई नहीं, बच्चा रख लो, औरत का कसूर है, औरत को निकाल दो, औरत को निकाल के बच्चा रख लेंगे? अपने दोस्त को ये मशवरा देंगे आप? क्या करेंगे भाई साहब? हाँ बताएं ना। दोस्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। नहीं आपका मशवरा क्या होगा? उसका फैसला करना। मैं तो मशवरा तो दे दें, फैसला ना करें, मशवरा दे दें, फैसला ना करें, मशवरा दे दें। डेफिनेटली मैं मशवरा देता हूँ उसको, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप मेरा मशवरा सुन लीजिए। अगर मैं दोस्त हूँ उसका, तो डेफिनेटली मैं उसको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले बैठ करके अपनी पत्नी से बात करो कि उसने सब किया जो क्यों किया, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको रखना है, उसने उसके साथ रहना है नहीं रहना है, ये वो दोनों डिसाइड करेंगे। उनके साथ रहने और अलग होने का मैं कोई भी किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता उनके साथ रहने ना रहने का, ठीक है। ये तो कोई मशवरा नहीं, मेरे मशवरे की बात, मैं ये मशवरा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं भी मशवरा दे देता हूँ ना, आपने एक मशवरा दिया, एक मशवरा मैं देता हूँ। आप कहते हैं जी अपनी पत्नी से पूछो उसने ऐसा क्यों किया, और भाई उसके साथ रहते हुए उसने ये काम किया जो कि बहुत गलत काम है, और वो नेक्स्ट भी ऐसा करेगी, बच्चे ला के इसके घर में रखती रहेगी, फिर ये पालता रहेगा बैठ के। तो उसे ये कहना है कि भाई जी जिससे ये बच्चा लेके आई हो ना, उसके साथ जाके अब शादी कर लो, मेरी तरफ से आजाद हो, ताकि तुम और वो और तुम्हारा बच्चा भी सुखी रहे। मेरा ये मशवरा होगा, ठीक है। अब कौन सा मशवरा ज्यादा बेहतर है? मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि इस बच्चे का कसूर नहीं हो सकता, कल को ये भगवान बन जाए, इसको अपने घर में रख लो, मैं ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा। तो मैंने भी नहीं दिया ये, मैंने भी नहीं दिया। आपने दिया, आपने कहा उसे मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा कि उसे रखना है नहीं रखना है, मैंने तो मशवरा ही नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई आपस में पहले बात कर लो, वो क्या करना चाहते हो, आप उसे रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, आप दोनों डिसाइड करो। चले बहरहाल जी, मैंने भी एक मशवरा दिया, मैंने तो कहा ही नहीं, आई एम नोवेयर इन दैट डिसीजन। वकील साहब आज आप पता नहीं ना गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं मुझे ना, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं गुस्से में नहीं। क्योंकि आप अच्छे भाई हैं, आप अच्छे भाई हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी ये बात आखिरी हो। हमने भी यकीन करें कि सनातन धर्म की ऐसी कई चीजें आपसे सीखनी है। सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट ऑन दैट पार्ट, मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं गुस्से में नहीं है अली भाई, वो एक्चुअली टाइम भी इतना ज्यादा हो गया और उन्होंने सोना भी है, सवेरे सुबह कोर्ट में भी जाना है, तो इस तरह का हो जाता है। गुस्से में नहीं। अगर सिर्फ इसी बात के इसी के ऊपर टॉपिक पे भी आपको बात करनी है, या अगर किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो हम उस पर चलते हैं। कई चीजें हैं अगर ये शेख साहब, हाँ बिल्कुल बताइए। कई चीजें हैं जो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ सनातन धर्म के बारे में दोबारा से मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि इसमें क्या तरीका है, किस क्राइटेरिया से भगवान बनते हैं, किस तरह से देवी बनती है, किस तरह से देवता बनते हैं, उनका क्या स्थान है। मैं ये आपसे चीजें सीखना चाहता हूँ। एक तो मुझे पता चल गया कि भगवान ऐसे करके डिसाइड करके आ सकता है, और फिर वो भगवान की क्योंकि माता जी हैं तो वो देवी भी होंगी, फिर वो देवी बन जाएंगी, तो देवी ऐसे भी बन जाती है और भगवान ऐसे भी बन सकता है। ये आपने बहुत जबरदस्त मुझे समझाया, मुझे समझ आई है। इस बात के ऊपर मैं गौर करूंगा। इसके ऊपर मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगा भाई साहब। जी आप रेफरेंस तो हमने आपको दिखाई दिए ना, वो तो हमने देख ही लिए, और ये जो आपने रेफरेंस दिए हैं इसके ऊपर भी रेफरेंस दूंगा मैं भाई साहब आपको। क्या मतलब इसके ऊपर रेफरेंस देंगे? बिल्कुल, ये जो आपने मेरे को बात बताई है ना, और ये सारी चीजें जो आपने मुझसे क्वेश्चनिंग करी है, इसके ऊपर रेफरेंसेस दूंगा मैं। वो तो हमने दे ही दिए हुए, आपने क्यों देने हैं? अरे मैं और दूंगा आपको। वो मेरे पास काफी है। नहीं है। मेरे पास कौन सा काम मेरे पास खत्म हो गए। अरे भाई साहब मैं भी दूंगा ना, फिर आपके सारे रेफरेंस से चलूंगा या मेरे भी रेफरेंस चल सकते हैं?
अरे अरे, अभी आप हमें सनातन समझाने चले हैं, तो अभी 2 पॉइंट आज हाँ हमने किए हैं डिस्कस, उसके हाँ ऊपर हाँ, मुझे भी सोचने दें, आप खुद भी अपनी बिल्कुल। अदाओं पे गौर करें। तो हम हाँ हाँ, आज इसको इधर इज्जत के साथ खत्म करते हैं, उसके बाद सनातन को सीखने का जो सिलसिला है बस हम एक आपके एक साथ मुझे जारी रखेंगे। सबमिशन दे देने दें, फिर आप उस पर रख लीजिएगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आप वाइंड अप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जी कर लीजिए। पहली बात, पूरे रामायण के अंदर ना तो राम जी ने, ना ही हनुमान जी ने कहीं भी ये बात बोली है कि मैं ईश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो मुझे जरूर दिखाइएगा। आपने फिर रामायण ना पढ़ी श्री नहीं राम है, को, और श्री राम, अरे भाई साहब, हम मैं भी आपको कुछ मैं आपको सिर्फ बताइएगा। एक सबमिशन दे रहा हूँ, मेरी सबमिशन सुन लें, फिर उसके बाद अपने अली जो भाई बोलना है सुन बोलें। लीजिए, क्वेश्चन ओके सुन ओके लीजिए, अली भाई क्वेश्चन सुन लीजिए। थोड़ा तो अगर कोई आप सुन जवाब सकते हुआ हैं ना तो मुझे आप भी। जवाब दीजिएगा। जी जी जी, वकील साहब बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी रामायण में अगर कहीं ये लिखा हो कि हनुमान जी ने ये कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं देवता हूँ, ठीक है, आप मुझे भगवान मानो, ये मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा रामायण से। या श्री राम ने ऐसा कहीं बोला हो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा कोई रेफरेंस रामायण के अंदर हो तो मुझे जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। ईश्वर हूँ। जी अली भाई। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात खत्म हो गई होगी, और मुझे बिल्कुल। बड़ी खुशी है कि कभी हम ये सवाल करते थे और सनातनी भाई कहते थे कि उनको बताने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही पता था, वो नाम भी बताएं तो भी हम उनको भगवान बनाएंगे। ये सवाल तो हम किया करते थे प्यारे याद शेख साहब। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण की अगर बात करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि ये शिव, ब्रह्मा, विष्णु ये तो कुछ भी नहीं है, राम तो इनसे पहले की बात है, ये बाद में थे। और ये ईश्वर के, ये सबसे बड़े भगवान आपके जो है वो राम जी हैं, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर ही लिखा हुआ है। आपने वाल्मीकि रामायण को ठीक से पढ़ा नहीं है शेख साहब। तो क्या भाई हम साहब, मैं वाल्मीकि भी रामायण, आपको यही कह रहा हूँ, आप मुझे वो रेफरेंस दे दीजिएगा। बात कंप्लीट नहीं अगर हुई। रेफरेंस दे दिया तो मैं अभी रेफरेंस देने के लिए तैयार हूं। अगर ये चीज एक मैं मिनट आपको ठहरिए प्रूव ना, कर, अगर अली भाई एक मिनट ठहर जाइए। आपने तो रेफरेंस अगर है तो वो आप देंगे, तो अगर वो निकल आया वकील साहब, तो फिर क्या मेरा मतलब होगा क्या? होगा क्या? वो दो बातें सिद्ध होंगी, वो मैं उसी टाइम पे बताऊंगा, वो दोनों चीजें। वंस इट विल बी डिस्क्लोज, तभी मैं वो अपनी दोनों बातें वो डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण के अंदर ये बात लिखी हुई है और आपने मैंने वो पढ़ी मैंने नहीं। आपने शायद मेरा क्वेश्चन सुना नहीं है मैंने या सुना है, समझा नहीं। आपने मेरा जवाब ध्यान से नहीं सुना। नहीं आप नहीं या तो कहें नहीं कि भाई सिर्फ साहब, वाल्मीकि रामायण भाई के साहब, अंदर जो चीज, मैं देखिए रुकिए सर, प्लीज नहीं नहीं भाई प्लीज साहब, एक मैं सेंटेंस, आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जुल्फिकार एक भाई, एक सेंटेंस मिनट के के ऊपर लिए, 2 एक मिनट मिनट ले के लिए मेरी लीजिएगा। बात सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं? चले चले सुनाए। अली थोड़ा भाई सा तो धैर्य रखें, एक थोड़ा तो धैर्य रखें भाई साहब। शेख साहब, अपना वकील साहब, जब आप क्वेश्चन कर लें तो काइंडली अली भाई आप रिपीट कीजिए कि आप सवाल को मैं समझ एक गए बड़े अच्छे से। बड़े सिंपल शब्दों में अपना क्वेश्चन रखा है कि श्री राम ने और हनुमान जी ने पूरी रामायण में कहीं अपने आप को ये कहा है कि मैं देवता हूँ, मैं भगवान हूँ, अगर ऐसा कोई रेफरेंस हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। मैंने ये बोला है, अगर इस बात को किसी और भाषा में समझाना हो तो वो भी समझा सकता हूँ। मैंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर? आपने कहा कि रामायण में लिखा हुआ है। हाँ, अब सुनिएगा, ये चीज मैं कह रहा था कि अपनी बात रिपीट करने के बजाय हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं। आपने मुझे सेंटेंस नहीं कहने दिया। आप कह दें कि भाई रामायण को मैं नहीं मानता, जस्ट राम जी के कॉल को मानता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे ये दिखा दीजिएगा रामायण में से राम जी ने कहाँ पर कहा कि मैं याद शेख साहब का पूर्वज बनूंगा और मैं पूरे सनातनियों का सबका पूर्वज हूँ। उन्होंने ये भी कोई नहीं कहा हुआ। अपने पास से जब बातें घुमानी या बनानी हो तो फिर तो बहुत सारी हैं। नंबर वन। नहीं भाई साहब। नंबर टू ये कि राम जी ने एक भी बात आप लोगों को मुखातिब करके की हो, एक भी बात उन्होंने आपको इस काबिल समझा हो कि आप इस काबिल हैं उनकी कौम कि वो उनसे खिताब करें और अपनी कौम से कहें कि भाई ये काम आपने करना और ये नहीं करना, एक सेंटेंस राम जी का जो पूरी कौम को उन्होंने मुखातिब करके दिया हो, वो भी कोई नहीं है। तो फिर ऐसे भगवान को या ऐसे पूर्वज को क्या करना जिसने आपको शिक्षा ही नहीं दी? कोई शिक्षा नहीं है राम जी की, एक सेंटेंस नहीं है रामायण के अंदर, ढूंढ के लाइएगा। वो चीज तो मैं ले आऊंगा, वो चीज मैं आपके लिए ले आऊंगा, वो रेफरेंसेस मैं आपके लिए ले आऊंगा भाई साहब, ठीक है। चले ये आपके ये दोनों तो क्वेश्चन बड़ी मैं नोट कर जबरदस्त चीज लूंगा, है। ये मैं लेके आऊंगा। चले ठीक है,
ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया, आज का हमारा डिबेट बहुत अच्छा था। ठीक है, जी। और भाई साहब अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई साहब मैं गर्मी कर रहा था या आपको गुस्सा कर कर रहे रहा था, थे। तो मैं नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि हो सकता है कि मेरा टोन कहीं ऐसा लगने लगा हो, तो बट मैं किसी गर्मी में नहीं था, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा था। ठीक है, चले ठीक है। हाँ, चले ये देखिए बात जब इंसान बात करता है ना, चार बातें करता है, तो हो सकता है आप वॉल्यूम भी हो जाता है, डाउन भी हो जाता है। नहीं, हो जाता So, है, इसका ये गुफ्तगू में मतलब ऐसा नहीं हो होता है सकता कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमको एक दूसरे से लड़ना है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को आपसे कोई लड़ना नहीं है, मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं, नहीं है। ठीक ठीक है ना, ठीक है, वी आर मैं टॉकिंग आपकी ऑन द रिस्पेक्ट, टेक्स्ट विच आर अवेलेबल, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चले ठीक, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया जी। शुक्रिया, शुक्रिया, ओके शुक्रिया। जी, ठीक है गुड जी, नाइट। थैंक यू, गुड नाइट जी।